गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंडियन स्टडी। आज तारीख है आज 18 अगस्त और हम कवर करेंगे 18 अगस्त के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। एक्स्ट्रा फैक्ट जो होंगे वो भी आज हम इस वीडियो में जानने वाले हैं। और यदि आप लोग पीडीएफ चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, जहाँ पर आपको बिल्कुल फ्री में अवेलेबल होगी। फिलहाल पहले क्वेश्चन को चलते हैं। किस राज्य सरकार ने ई कॉमर्स येलो चेन प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? देखिए, येलो चेन प्लेटफॉर्म ये है क्या, इसके बारे में जानते हैं। उस राज्य का यदि कोई भी व्यक्ति है, कोई भी सर्विस देने वाला है या फिर कोई समूह है, तो वो खुद को इस प्लेटफॉर्म पर क्या कर सकता है, रजिस्टर कर सकता है। और उसके जो प्रोडक्ट हैं, जो ट्रेड्स हैं आदि वगैरह, या कि जो इसका कौशल है या स्किल है, वो सब इस प्लेटफॉर्म पर अपलोड कर सकता है और पूरे नागरिकों के लिए ये अवेलेबल होगा। यदि आप लोगों को किसी चीज़ की ज़रूरत है तो आप इस प्लेटफॉर्म से ले सकते हो। यानी कि यदि मैं सेलर हूँ तो मैं अपने आप को रजिस्टर करूँगा, और यदि मुझे ख़रीदना है तो मैं क्या करूँगा, वहाँ से ख़रीद लूँगा। यानी कि एक तरीके से अमेजोन होता है, ऐसा ही होता है। ठीक है, अब किस राज्य सरकार ने किया है? तो नागालैंड की राज्य सरकार ने किया है। यानी कि ऑप्शन बी इस आंसर का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, नागालैंड। यदि बात की जाए नागालैंड की, तो नागालैंड की राजधानी कोहिमा है। नेफ्यू रियो यहाँ के मुख्यमंत्री हैं, आर एन रवि यहाँ के राज्यपाल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। ई बाइकगो के नए ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? तो देखिए, रिसेंटली हरभजन सिंह को ई बाइकगो के नए ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। तो बस इसमें सिर्फ इतना ही याद रखना है कि ई बाइक गो के नए ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है। ई बाइक गो क्या है? एक अमृतसर की एक कंपनी है जो कि क्या करती है, इलेक्ट्रिकल व्हीकल बनाती है। इतनी सी इन्फॉर्मेशन इसके लिए काफ़ी पर्याप्त है। हाल ही में किसे F1 स्पेनिश ग्रैंड प्रिक्स 2020 का खिताब जीता है? तो देखिए, लुइस हैमिल्टन, यानी कि ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। मर्सिडीज़ के ड्राइवर थे, ग्रेट ब्रिटेन के रहने वाले हैं। इनकी सीजन की चौथी जीत है और 88वीं जीत है करियर की। रिसेंटली एक और क्वेश्चन आया था कि 70 एनिवर्सरी ग्रैंड प्रिक्स किसने जीती है? तो मैक्स वेरस्टेपन ने जीती थी 70वीं एनिवर्सरी ग्रैंड प्रिक्स। और यदि स्पेनिश ग्रैंड प्रिक्स की बात की जाए तो लुइस हैमिल्टन ने, जो कि मर्सिडीज़ के ड्राइवर हैं और ग्रेट ब्रिटेन के रहने वाले हैं। हाल ही में किसे गो एयर के CEO के रूप में नियुक्त किया गया है? तो कोशिका खोना इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। कोशिका खोना, जिन्हें गो एयर के CEO के रूप में नियुक्त किया गया है। किसकी जगह पर आई हैं? तो ये विनय दुबे की जगह पर आ रही हैं। गो एयर की बात की जाए तो ये एक लोकल कंपनी है, लोकल एयरलाइन कंपनी है, लोकल या फिर आप बोल सकते हैं लो वैल्यू वाली कंपनी है, जिसकी स्थापना 2005 में हुई थी। मुंबई महाराष्ट्र में इसका क्या है, हेडक्वार्टर है। जहांगीर वाडिया इसके जो है इस समय पे मैनेजमेंट डायरेक्टर हैं। भारत के किस राज्य में विश्व का सबसे लंबा पियर ब्रिज यानी कि घाट पुल बनाया जा रहा है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। चलिए बात करते हैं इसकी। तो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा मणिपुर, यानी कि ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो मणिपुर में एक इजाई नदी है, उसको पार करने के बाद एक घाट आता है और उसी घाट पर ये सबसे लंबा, विश्व का सबसे ज़्यादा लंबा पुल बनाया जा रहा है, क्योंकि जो घाट है उसकी लंबाई 141 मीटर है और जो पुराना वर्ल्ड रिकॉर्ड है वो 139 मीटर का है। और कहाँ पर है ये? यूरोप में 139 मीटर का घाट, जिसका नाम है माला रिजेका वाइडक्ट, ये इसका नाम है। और इस घाट पर 139 मीटर की ऊंचाई पर पुल बना हुआ है। लेकिन भारतीय रेलवे मणिपुर पर 141 मीटर की ऊंचाई का पुल बना रही है और 2022 तक ये कंप्लीट हो जाएगा, जिसकी टोटल लागत लगभग 280 करोड़ रुपए आएगी। और जब ये कंप्लीट हो जाएगा तो ये विश्व का सबसे लंबा घाट पुल बन जाएगा, या फिर हम पियर ब्रिज बोलते हैं। कहाँ पर बनाया जा रहा है? ये मणिपुर में बनाया जा रहा है। तो मणिपुर की बात करते हैं। मणिपुर जिसकी राजधानी इम्फाल है। एन बीरेन सिंह यहाँ के CM है। नजमा हेपतुल्ला यहाँ की क्या हैं? राज्यपाल हैं। और यदि बात की जाए मणिपुर के बारे में, तो कल ही मैंने आपको बताया था कि मणिपुर में एक युद्ध के लिए स्मृति दिवस मनाया गया था, 13 अगस्त को मनाया गया था। मणिपुर की फेस्टिवल की बात की जाए तो धोल जात्रा फेस्टिवल, लाई हरवाओ है फेस्टिवल, कुट महोत्सव, कांग महोत्सव। डांस की बात की जाए तो निंगोल चकोबा डांस यहाँ का बहुत फेमस है। ढोल चोलम डांस यहाँ का बहुत फेमस है। पार्क की बात की जाए, इंपॉर्टेंट पार्क है केयुवुल लामजाओ, जो कि वर्ल्ड का पहला तैरता हुआ पार्क है। यदि बात की जाए छठवें क्वेश्चन की, वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड पहल की घोषणा किसने की है? तो इसकी घोषणा जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा की गई थी। और कब की गई थी? तो 15 अगस्त वाले दिन की गई थी। अब इसका मतलब क्या है? तो वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड पहल, साफ साफ समझ में आ रहा होगा आपका कि पूरे इंडिया में सौर ऊर्जा की आपूर्ति करना है एक प्लांट के जरिए। साथ ही साथ इसे अलग देशों से भी जोड़ना है, इसलिए इसे ट्रांस नेशनल इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड बोला गया है। ट्रांस यानी कि ट्रांसफ़र, नेशनल इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड बोल,
कि क्या करना है, हमको स्थापना करना है। और किस योजना के तहत करना है, उस योजना का नाम दिया गया है OSOWOG, ओसोवॉक। इस योजना के तहत ये हम लोग करेंगे। अभी बताया गया है कि हम लोग जो नेशनल ट्रांसनेशनल ग्रिड है उसको हम लोग लगभग 140 देशों से जोड़ेंगे, और ये इस पहल पर काम कर रहा है कि द सन नेवर सेट, यानी कि अब जो सन है वो कभी सूर्यास्त नहीं होगा, ऐसा इस काम पर हम लोग प्रयास कर रहे हैं। और ऐसा एक हम लोग क्या बनाना है, नेशनल इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड बनाना है, जो कि 140 देशों से भी क्या हो जाएगा, कनेक्ट हो जाएगा, साथ ही साथ पूरे भारत में उसकी सप्लाई दी जाएगी। तो ये वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड पहल की शुरुआत है, और इसमें इंपॉर्टेंट ये है ओसोवॉक योजना, ये आपको याद रखनी है, ओसोवॉक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चलते हैं। हाल ही में किस देश ने भारत में 3 मिलियन पाउंड का इनोवेशन चैलेंज लॉन्च किया है। तो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि यूनाइटेड किंगडम इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो 17 अगस्त 2020 को यूनाइटेड किंगडम ने भारत में 3 मिलियन पाउंड का क्या किया है, इनोवेशन चैलेंज फंड लॉन्च किया। ये फंड है, क्या है, फंड है, इनोवेशन चैलेंज फंड लॉन्च किया है। किस लिए किया गया है, तो ये जो फंड है वो कोविड-19 से निपटने के लिए, क्लाइमेट चेंज से निपटने के लिए, इंडस्ट्रियलिस्ट के लिए, और जो हमारे मेनली जो फोकस है वो इंडियन साइंटिस्ट के ऊपर है। क्योंकि आप जानते हैं आत्मनिर्भर भारत की बात चल रही है, तो आप जानते हो ज़्यादातर जो साइंटिस्ट होते हैं हमारे यहाँ, तो उन्हें पैसे कम मिल पाते हैं और वो आउट ऑफ कंट्री चले जाते हैं। इसी कारण अब ये जो फंड आया है इसमें सिर्फ यही जोर दिया गया है जो हमारे साइंटिस्ट हैं उनको यहीं पर रिसर्च करवाई जाए, जिससे कि भारत जो है वो आत्मनिर्भर बन जाए। ठीक है, अब यदि बात की जाए यूके की, तो देखिए आपने सुना होगा ब्रिटेन, ग्रेट ब्रिटेन, यूके, तो ये अलग अलग होते हैं, एक से नहीं होते हैं, बात समझ लीजिए। देखिए 3 कंट्री हैं, इंग्लैंड है, वेल्स है, स्कॉटलैंड है, और नॉर्दर्न आइलैंड है। क्या है, नॉर्दर्न आइलैंड। अब यदि इंग्लैंड और वेल्स अकेले की बात की जाए तो इन दोनों को मिलाकर बनता है ब्रिटेन। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें समझ लीजिए। यदि बात की जाए इंग्लैंड, वेल्स और स्कॉटलैंड, तो इसको मिलाकर बनता है ग्रेट ब्रिटेन। क्या बनता है, ग्रेट ब्रिटेन बनता है। और यदि इंग्लैंड, वेल्स, स्कॉटलैंड और नॉर्दर्न आइलैंड को मिला लिया जाए तो क्या बनता है, हमारा यूके बनता है, यानी कि यूनाइटेड किंगडम बनता है। तो याद रखिएगा, ब्रिटेन यानी कि इंग्लैंड और वेल्स, ग्रेट ब्रिटेन यानी कि इंग्लैंड, वेल्स और स्कॉटलैंड, और यूके यानी कि इंग्लैंड, वेल्स, स्कॉटलैंड और नॉर्दर्न आइलैंड, ये चारों को मिलाकर यूके बनता है। अब यदि बात की जाए यूके की, यूके की राजधानी क्या है, लंदन है। एलिजाबेथ द्वितीय यहाँ की रानी है, जैसा कि आप जानते हैं, रानी वाला प्रशासन चलता है यहाँ पर, और बोरिस जॉनसन यहाँ के प्रधानमंत्री हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चलते हैं। हाल ही में किस केंद्र शासित प्रदेश ने 59वां डी जियोर दिवस मनाया है। डी जियोर दिवस का मतलब ये है कि जो उनके यहाँ का कानून है वो भारतीय कानून के साथ विलय हो जाना, ये डी जियोर का मतलब है। और 59वां डी जियोर दिवस है, लेकिन किस राज्य का है, तो ये है हमारा ऑप्शन सी, यानी कि पुदुचेरी, सॉरी केंद्र शासित प्रदेश है पुदुचेरी, और इसी का है। पुदुचेरी की बात की जाए तो पांडिचेरी इसकी क्या है, राजधानी है, या फिर हम बोल सकते हैं पीवी नारायण स्वामी इसके सीएम हैं, और किरण बेदी इसकी उप राज्यपाल हैं। यहाँ पर लेफ्टिनेंट गवर्नर होते ना कि राज्यपाल होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चलते हैं। आरबीआई के केंद्रीय बोर्ड में निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। देखिए, एक आरबीआई होती है और आरबीआई का केंद्रीय बोर्ड होता है। बात एक ही है, आरबीआई के केंद्रीय बोर्ड में मैक्सिमम जो है ना 21 मेंबर रहते हैं। कौन रहते हैं, 21 मेंबर रहते हैं, जिसमें से एक गवर्नर जो कि आप जानते हैं शक्तिकांत दास हैं, 4 डिप्टी गवर्नर होते हैं, लेकिन वर्तमान में 3 डिप्टी गवर्नर हैं, 4 डायरेक्टर ऑफ लोकल होते हैं, और 10 होते हैं डायरेक्टर ऑफ गवर्नमेंट, और 2 होते हैं हमारे डायरेक्टर ऑफ फाइनेंस मिनिस्टर। तो इस प्रकार से मिला के टोटल 21 मेंबर होते हैं आरबीआई के सेंट्रल बोर्ड में। ये बात आपको याद रखनी है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। फिलहाल इस क्वेश्चन की यदि बात की जाए तो तरुण बजाज इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। हाल ही में संयुक्त अरब अमीरात तथा इजराइल के बीच ऐतिहासिक शांति समझौता हुआ है। इजराइल की मुद्रा क्या है, तो देखिए इजराइल की जो मुद्रा है वो इजरायली सैकल है, यानी कि ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अब ये जो ऐतिहासिक शांति समझौता ये क्यों इतना फेमस हो रहा है, क्या इसमें ऐसी बात है जो फेमस हो रहा है। देखिए, ये है अरब कंट्री, और जो इजराइल है इसको ये मानती नहीं है, कहते हैं कि ये इजराइल एक देश नहीं है, ये फ़िलिस्तीन का ही एरिया है, और इजराइल ये देश नहीं है। इसी कारण कोई भी अरब कंट्री जो है वो इजराइल से क्या नहीं करती है, कोई भी संधि या कोई भी समझौता नहीं करती है। लेकिन इससे पहले 2 अरब कंट्री भी इससे क्या कर चुके हैं समझौता कर चुके हैं। पहली कौन सी थी, इजिप्ट थी, और दूसरी कौन सी थी, जॉर्डन। अब तीसरी कौन सी बन गई, यूएई बन गई है। तो इजराइल एक ऐसा देश है जहाँ पर अरब कंट्रियाँ बिल्कुल भी समझौता नहीं करती हैं, कोई भी ट्रेड या व्यापार नहीं करती हैं। इसी कारण ये जो ऐतिहासिक समझौता बोला जा रहा है इसे।
फिलहाल बात की जाए इजराइल की, तो इजराइल की राजधानी क्या है? आप जानते हैं जेरूसलम है। रावेन रिबलिन यहाँ के क्या है? पीएम है, सॉरी प्राइम मिनिस्टर है। बेंजामिन नेतन्याहू यहाँ के पीएम है। यदि बात की जाए इजराइल की थोड़ी सी नॉलेज के बारे में, जो कि भी रिसेंटली निकल चुकी है, जैसे कि एरो 2 मिसाइल इजराइल ने दागा था, ठीक है, मदद से, अमेरिका की मदद से। भारत के साथ एआई वेस्ट टेक्नोलॉजी शेयर भी कौन कर रहा है? इजराइल कर रहा है। यदि बात की जाए यूएई की, यानी कि यूएई की राजधानी अबू धाबी, प्रेसिडेंट खलीफा बिन जायद अल नाहयान, पीएम कौन है? मोहम्मद बिन राशिद अल मक्तूम। तो ये थे आपके क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन, जिसमें काफ़ी डिटेल दी गई होगी आप लोग को। आई होप समझ में आई होगी डिटेल। थैंक यू ऑल ऑफ यू। जय हिंद, जय भारत।